और वही रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी कुछ ही देर में पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उद्घाटन भी करेंगे। ये बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में रामपुर हुनर हाट का उद्घाटन किया जाएगा और इससे में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे उद्घाटन और तमाम तैयारियां जो है किस तरीके चल रही हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़े जोश के साथ यहां पर तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमपाल लगातार बने हुए हैं इस पूरे खबर पर। ओमपाल, अगर बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उद्घाटन किया जाएगा। अगर बात करें माहौल की तो कहीं ना कहीं लोगों में एक नया जोश जो है वो देखने को मिल रहा होगा। देखिए, बिल्कुल मुख्तार अब्बास नकवी की कर्म भूमि है रामपुर और अपनी कर्म भूमि पर मुख्तार अब्बास नकवी कल ही यहाँ पर आ गए थे और वो खुद चाहते हैं कि रामपुर में जो हुनर हाट, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुनर हाट रामपुर में आयोजन हो रहा है और रामपुर में खुद लोकार्पण के लिए वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके साथ जल शक्ति मंत्री, यूपी सरकार और कई मंत्री अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका स्वागत सम्मान करने के लिए खुद मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर गेट पर थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे और तमाम सारे मंत्रियों को वो खुद अपने साथ स्वागत सम्मान के बाद अंदर लेकर गए हैं। और मैं समझता हूं कि अभी कुछ मंत्रियों के आने का इंतजार है, क्योंकि 11 तो बज चुके हैं और जैसे ही उनके कुछ मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन की जितनी भी तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुबह से हम देख रहे हैं कि जितने भी हुनरमंद लोग हैं, जितने भी स्टॉल हैं वो पूरे सज गए हैं। तमाम सारे लोग बेसब्री से इंतजार में लगे हैं और इस हुनर हाट से सभी को एक ही उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इसी पर हिंदुस्तान के 27 राज्यों के जो स्टॉल लगाए हुए लोग हैं वो अपने अपने स्टॉलों पर तमाम सारी चीजें लगाए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्रिटेन, यूरोप और बाकी के तमाम सारे मुल्कों से लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। रामपुर के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बाकायदा कल एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, उसका प्रचार प्रसार भी बड़े जोरों से किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के बाकी के देशों के लोग हिंदुस्तान के हुनरों को लेकर, हिंदुस्तान में बनता क्या है, झोपड़ी कैसे बनती है, बैलगाड़ी कैसे बनती है, एक तरफ जहां विकासशील देशों से तुलना की जा रही है तो वहीं रामपुर और पूरे भारत के जो हुनरमंद लोग हैं उनके हुनरों को लेकर चारपाई कैसे बनती है, चाकी कैसे बनती है, बाकी की चीजें कैसे बनती हैं। आप समझिए, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। खाने पीने से लेकर रहने सहने और यूज करने की डेली मर्रा की जो चीजें हैं, चाहे वो ओढ़ने बिछाने की हो, उन सब चीजों को लेकर बाकायदा यहाँ पर दिखाए गए। हमने तो कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक बार इस तरीके के हुनर हाट्स हिंदुस्तान में लगेंगे और लोगों के हुनरों की इतनी बड़ी तमाम सारी तरजीह सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा जो तरजीह दी जा रही है, तस्वीरें दिखा दे एक बार अपने पीछे किस तरीके से यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो हुई हैं और कौन कौन से स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और मैं भी अब कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो सामने की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आप ये देखिए कि ये हुनर हाट है और हुनर हाट के गेट में जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर एंट्री करने के बाद आप देखेंगे स्वागत सम्मान के लिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए तमाम सारे हास्य कलाकारों को बुलाया गया है। कहा ही जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव भी आएंगे और मंच सजाएंगे, लेकिन मंच से पहले एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ और देखिए जरा किस तरीके की तस्वीरें, इनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। हेलो हेलो हाय। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों को थैंक यू रामपुर, नमस्ते रामपुर। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से। हिंदुस्तान की राजधानी से यहाँ पर आए हैं और ये थोड़ा सा बजाइए इधर। हिंदुस्तान की राजधानी से ये लोग आए हैं। अभी आप क्या बताना चाहते? चार्ली, थैंक यू बॉस। आप बताओ। अच्छी बॉडी। ये अपना हुनर दिखा रहे हैं। आगे की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। सर थोड़ा सा आगे दिखाएंगे कि झोपड़ी किस तरह से बनाई है।
ये देखिए आप यहाँ पर कि किस तरह से, ये देखिए सामने झोपड़ी, सामने ऊंट देखेंगे, उधर गाय गेट पर लगी है और सामने आपको हुनर हाट की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इसको पूरा सजाया गया है। और एक एक स्टॉल की बात आपने की थी तो मैं स्टॉल पर आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई कैमरामैन नहीं है तो इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जी बिल्कुल, ऐसे में और जिस तरीके अभी से बाकी की चीजों को सजाने संवारने का भी काम किया जा रहा है। देखिए मैं अब स्टॉल पर आ चुका हूं, आप दर्शकों को थोड़ा सा बनाए रखिए और स्टॉल पर चलकर आपकी बात भी कराता हूं कि जो स्टॉल सजाए हैं, ये देखिए तमाम सारी चीजों को किस तरह से सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। भैया कहाँ से हैं आप लोग? वेरी गुड, हम रामपुर में हैं और ये हुनर हाट भी रामपुर में लगा है। तो जरा बताइए क्या क्या बनाया है? सर ये गाय के गोबर से, ये गाय के गोबर से बना है। ये नहीं सर ये गाय के गोबर से बना हुआ है। ये देखिए, ये गाय के गोबर को इन्होंने यहाँ पर रखा है, कुछ बना रहे हैं, इन्हीं से सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है गौवत्स प्रांजल अग्रवाल, रामपुर से हूँ और एक स्वावलंबी गौशाला चलाता हूँ जिसके माध्यम से बिना चंदे वाली गौशाला है, जिसमें गाय के गोबर से बने लक्ष्मी गणेश, दीपक और भी तरह तरह की सामान कलाकृतियां बनती हैं, जिसको हम देश भर में अपने गायवाला.com के माध्यम से पहुंचाते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि भारत में ऐसी गौशाला बने जो बिना चंदे के चले, जो ऐसी। ये क्या बनाया, ये क्या बनाया आपने? ये आइटम हमारा है। तो अभी हम आपको और अंदर देखिए स्टॉल जो सजे हैं उनसे भी बात कराने। कपड़ा में लेकर चलता हूँ, कपड़ा बाजार में। आप बताओ क्या क्या बनाया आपने? देखिए ये देखिए पाउच है और मोबाइल कवर है और फाइल है, ये सब रोल है, ये सब हम बनाए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? बॉम्बे महाराष्ट्र से हैं सर। तो देखिए ये महाराष्ट्र से हैं, बॉम्बे से हैं और यहाँ पर ये पहुंचे हैं। अब बताओ कैसा लगा रामपुर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, यहाँ ठंडी बहुत महसूस हो रही है क्योंकि यूपी में, हमारे बॉम्बे महाराष्ट्र में इतना होता नहीं तो हमको। ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम है ना अच्छा सा? देखिए इनके पास अपना कोई इंतजाम है। बहरहाल अभी नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ा इंतजाम नहीं किया है और बाकी स्टॉलों पर अभी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। आप बताओ, लकड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लकड़ी के बिना कुछ भी इस देश में संभव नहीं है। तो लकड़ी की चीजें हम दिखा रहे हैं, इसको तो सभी जानते हैं, रात को इसकी बनी रोटियां भी खाते हैं। तो आप देखिए एक एक चीज यहाँ पर है। और आप मुझे बताइए जरा कहाँ से हैं आप लोग? तो थोड़ा सा घूम के इधर आइए। सहारनपुर से क्या क्या चीजें आप लेकर आए यहाँ पर? सहारनपुर से काफी आइटम लेके आए हैं सर हम। इसमें चाय ट्रे भी है, टी कोस्टर है, बेलन है और एक्सट्रे है, बड़ी आइटमों में फर्नीचर है। लकड़ी की तमाम सारी चीजें यहाँ पर हैं और मैं पूरे दिन आपको यहाँ से बताऊंगा कि कितने सारे स्टॉलों पर क्या क्या सज चुका है और क्या सजने वाला है, क्योंकि अभी हम इंतजार कर रहे हैं नितिन गडकरी जी का कि वो कब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ यहाँ पर लोकार्पण करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से आपने तमाम तस्वीरें दिखाई और कहीं ना कहीं लोगों से बात करने की आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और हमने देखा भी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लोगों का मनोरंजन भी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में उद्घाटन जब होगा उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी? देखिए उद्घाटन का बहुत यहाँ पर सभी लोग उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही उद्घाटन होगा उसके बाद में सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में जिन लोगों को यहाँ पर आना है, खरीदारी करनी है, देखना है, समझना है, जानना है, तो ये अभी तो सिलसिला लोकार्पण का है, क्योंकि मेन चीज है कि सभी नितिन गडकरी जी को सुनना चाहते हैं। देख जी